जानेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रमों को लेकर। सीहोर को आज एक बड़ी सौगात देने वाले हैं मुख्यमंत्री। पाचौर और निमोटा में कार्यक्रम है। इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 26 करोड़ से ज्यादा के विकास योजनाओं की सौगात देंगे। कई योजनाओं का सीएम भूमि पूजन और लोकार्पण भी यहां पर करने वाले हैं। पाचौर और निमोटा, कुल मिलाकर आप कह सकते हैं सीहोर के लिए आज सौगातों भरा दिन होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जब जब पहुंचते हैं तो विकास कार्यों की सौगात देते आ रहे हैं और ये सिलसिला विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लगातार चल भी रहा है। सीहोर में आज दो मुख्य कार्यक्रम जिनमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज। और बीजेपी के लिहाज से भी आज तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। 5 अलग अलग शहरों से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा एक बार फिर से शुरू होने वाली है। पार्टी के आला नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। ग्वालियर चंबल संभाग की यात्रा सबलगढ़ से शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज रथ के साथ रोड शो भी करेंगे। सबलगढ़ से मुरैना रथ से भी सीएम शिवराज सिंह चौहान आएंगे और विंध्य की यात्रा देव तालाब से शुरू होने वाली है। फग्गन सिंह कुलस्ते, राजेंद्र शुक्ला समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। खंडवा की यात्रा खकनार से शुरू होगी। सुमित्रा काजडेकर रहेंगी, रथ में वही शामिल होंगी। शहपुरा से शुरू होगी जन आशीर्वाद यात्रा एक और। मंदसौर के नया खेड़ा से भी एक और जन आशीर्वाद यात्रा। यानी कि आज का ये सिलसिला भी बीजेपी के लिए व्यस्ततम रहने वाला है। 5 अलग अलग जगहों से 5 अलग अलग यात्राएं और अलग अलग नेता शिरकत करते हुए। और अब रायपुर से अगली बड़ी खबर। आज कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। अजय माकन समेत तमाम दिग्गज इसमें शामिल रहेंगे। उम्मीदवारों के नाम पर आज माना जा रहा है कि अंतिम मोहर लग सकती है। ये अपने आप में एक बड़ी जानकारी। कांग्रेस की तरफ से कब तक उम्मीदवारों का ऐलान होता है, इस पर अभी भी किसी नेता की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया था। हालांकि ये जरूर संकेत थे कि जल्द से जल्द नामों पर अंतिम मोहर लगाकर इस लिस्ट को भी जारी करेंगे। तो आज का ये दिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और उसके बाद ही माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से अंतिम मोहर लग चुके नामों का ऐलान हो सकता है। और अगली बड़ी खबर कोरबा से। कांग्रेस प्रदेश सचिव विकास सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। आदिवासी महिला से छेड़छाड़ का आरोप इन पर। जमानत भी खारिज हो चुकी है और जमानत खारिज होने के ठीक बाद एक बार फिर से उनकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। जिला बदर भी हो चुका है विकास सिंह और उसके बाद एक बार फिर से जमानत रद्द होने के बाद पुलिस गिरफ्त में है। और अगली खबर दुर्ग से। यहां बच्चों के मामूली विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया और इस विवाद में एक महिला की जान तक चली गई। बच्चों के विवाद में एक महिला की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। बच्चों के विवाद में महिला की हत्या से इलाके में सनसनी भी फैली हुई है। भिलाई 3 थाना क्षेत्र जहां ये घटना घटी है। पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ उनसे की जा रही है। और अब दुर्ग से अगली बड़ी खबर। भिलाई टाउनशिप के लोगों की मुसीबतें लगातार अब बढ़ती जा रही हैं। बीएसपी प्रबंधन ने पानी की सप्लाई यहां पर रोक दी है। सेक्टर 1 और सेक्टर 5 की हम बात करें, जहां पर टंकियों से पानी की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। टंकियों के जर्जर होने के चलते बीएसपी ने यह फैसला लिया है। 2 दिन पहले सेक्टर 4 की जर्जर पानी टंकी गिर गई थी। उस हादसे के बाद से ही बीएसपी ने कार्रवाई की, जांच की है। आपको ये बताएं कि टाउनशिप की सभी टंकियों की जांच करवाई गई थी। अनफिट पाए जाने पर 2 टंकियों से सप्लाई बंद करनी पड़ी। बीएसपी प्रबंधन ने लोगों से धैर्य रखने की अपील की है। कहा जा रहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था भी उनके लिए की जा रही है। कोंडागांव की बात करेंगे, जहां की फरस गांव की डिंपल कोराम ने सीजीपीएससी परीक्षा को पास कर लिया है। उनका चयन महिला बाल विकास विभाग में हुआ है। जिस विभाग में डिंपल की मां पर्यवेक्षक के पद पर तैनात है, उसी विभाग की अधिकारी उनकी बेटी बन गई हैं। डिंपल कोराम के पिता की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। पिता ने बेटी के आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखा था। लाल आतंक के क्रूर हाथों ने बचपन में ही डिंपल के सिर से पिता का साया छीन लिया। सपना था बेटी आईएएस अधिकारी बने, पर एक नक्सली घटने में पिता की शहादत हो गई। पिता का साया न होने के बाद भी बेटी ने अपने पिता का सपना को पूरा साकार किया। हमारे साथ में डिंपल कोराम है जो सीजीपीएससी में सेलेक्ट हुई हैं। कितने अटेम्प्ट में आपने अपना सेलेक्ट हुआ? ये मेरा तीसरा प्रयास था। आपने इसके लिए कितना मेहनत किया था, क्या लगता है?
मैं मोस्टली 6 घंटे से 8 घंटे तक तो पढ़ाई करती थी। कुछ स्लॉट्स में मेरे समय डिवाइड हुए थे। कुछ स्लॉट मैं सुबह देती थी, कुछ दोपहर को, कुछ शाम को। और मम्मी थी जो कि खुद एक पर्यवेक्षक हैं, तो उन्होंने काफ़ी मदद की, मोटिवेटिंग फैक्टर की तौर पे काम किया। और मेहनत तो लगती ही है, बाकी मैंने सेल्फ स्टडी से सारी चीज़ें की है, तो ये सब करने में थोड़ा टाइम लगा। इस वजह से मेरा तीसरा प्रयास लगा है मुझे इसको क्लियर करने में। अच्छा, अब किस कोचिंग सेंटर, लोग कोचिंग सेंटर में जाते हैं, आपने कोचिंग का सहारा लिया है या खुद अपनी स्टडी की? मैंने पहले से ही सोच लिया था कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ बिना कोचिंग के, तो मैंने कभी सोचा नहीं कि कोचिंग ज्वाइन करना है। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि बिना कोचिंग के तुम नहीं कर सकती, लेकिन मैंने वो किया है। और ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो कहते हैं कि बिना कोचिंग के कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल अपनी मेहनत से, अगर वो डेडिकेशन है आप में, तो आप खुद के प्रयास से भी ये चीज़ हासिल कर सकते हैं। अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देंगे? मेरी माता जी हैं। मेरे पिताजी का सपना तो था ही है, लेकिन अब वो है नहीं। लेकिन मेरी माँ ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया। हर वक्त वो मुझे मोटिवेट करती थी। हर रोज़ हम बहुत सारी चर्चाएं करते थे। कि उनकी माताजी हैं साथ में, और वो जिस विभाग में पर्यवेक्षक हैं उसी विभाग में बेटी अधिकारी बनेगी। कैसा लग रहा है? मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे तो बहुत खुशी है, मुझे मतलब गर्व है अपनी बेटी पर कि वो मुझे, मेरा जो सपना है अपने पापा का सपना, मतलब उनके पापा जो थे जिला पंचायत सदस्य थे और आईएएस लोगों के साथ अक्सर उनका उठना बैठना, बैठकें जो होती थी, तो वो उन सपना देखे थे कि अपनी बेटी को आईएएस बनाऊंगा या प्रशासनिक अधिकारी बनाऊंगा करके। तो मैंने इसे बताया कि पापा जी का ये सपना है करके, तो वो अभी तीसरे अटेम्प्ट ने वो पीएससी क्लियर करी है और मेरे विभाग की मेरे ऑफिसर बन के आ रही हैं। तो मुझे गर्व है मेरी बेटी पर। तो ये है उनकी माताजी, और डिम्पल का यही कहना है, संघर्ष करें, सफलता अपने आप कदम चूमेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि पीएससी में सेलेक्ट होना हो तो उसके लिए कोचिंग का सहारा लिया जाए। खुद में हिम्मत है तो कहीं भी सफलता, बड़ी सी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। फरसगांव से न्यूज़ 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव। और अब अगली बड़ी खबर राजनांदगांव